हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। सबसे पहले आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3000 सब्सक्राइब कराना है और बच्चे को जितने हो सके उतने को जुड़ना है। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान बउआ थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बउआ आज की क्लास 10th का मोस्ट साइंस का फिजिक्स, यानी कि हम लोग कहते हैं फिजिक्स को बहुत की, और आप लोग बच्चा जानता है कि सर अब की बार टॉपर बनना है। तो सर क्लास 10th में हो तो सर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि सर आपके पास 10 मिनट समय है, यदि आप सर 1 घंटे के बदले 10 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो सर इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 से 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये आपका टारगेट नहीं बल्कि मेरी एक वादा है आपसे। चलिए तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके वीडियो पर आता है कि सर साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। मेरे बउआ ये क्वेश्चंस बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। मोस्ट वीवीआई फिजिक्स का मैं लेकर आया हूँ 30 वांटेड क्वेश्चंस, ये 40 क्वेश्चंस, ठीक है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका सर कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सर किस मिरर का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में जाएं तो सर दूसरा क्वेश्चन से कि सर अवतल लेंस द्वारा जो तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन मेरे बुआ कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मेरे यारों ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बोलिएगा सर क्या कैसा होता है। आभासी का इंग्लिश होता है सर क्या, VIRTUAL, वर्चुअल होता है। VIRTUAL यानी कि वर्चुअल इमेजिनरी बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेजिनरी दोनों एक ही कहते हैं, यानी कि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही को कहते हैं। इसलिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है मेरे बुआ ये आभासी बनता है। याद रखिएगा बच्चा को सर आपको याद होना चाहिए। आपकी बार 2024 के एग्जाम में पूछेगा। यदि आप कोई भी बोर्ड से हो, भारत की कोई भी बोर्ड से हो, आप ये नहीं बोलिए कि सर मैं बिहार के, क्या पूछेगा अरे बउआ तू ससुरा तू रट ले, तू याद कर ले तो एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक बच्चा जानता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका टारगेट है कि सर 3000 के आप ही को पुराना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों 3000 सब्सक्राइब पुराना है, चाहे कैसे भी करके आपको पुराना है तो पुराना है, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट से सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको लाइक का चिन्ह देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ऐड कर देंगे। आकाश का नीला रंग का किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो सर क्या सर प्रकाश का परिकिरण पदार्थ है। ये सर प्रकाश का परिकिरण के सर परिघटना का परिणाम है। 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ला रहे हैं जो एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब भी पूछेगा बुआ कि सर सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी पूछेगा, न्यूनतम यानी कि सर न्यूनतम यानी कि न्यूनतम मतलब न्यूनतम तो यानी कि न्यूनतम मतलब यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि फिर पूछेगा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो बोलेगा 25 सेंटीमीटर। यही जगह पर न्यूनतम की जगह पर काट के बुआ बोल देगा कि सर अधिकतम बोल देगा, तो क्या बोलिएगा, बोलेगा इनफाइनाइट, क्या मतलब अनंत होता है, ठीक है। हिंदी की यानी कि अनंत होता है। मैं इंग्लिश हिंदी जो बच्चे हिंदी इंग्लिश के जो भी हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 34 नंबर का आंसर क्या बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए कि सर किसी उत्तल लेंस का 40 में कितना आंसर कर पाए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आपको याद होना चाहिए कि ये डायप्टर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा +2D। कैसे बनेगा मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि सर इसका लेक्चर्स वीडियो जब तक नहीं देखे होगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो याद रखिएगा एक प्रिज्म जो होते हैं वो 3 सतहों से घिरा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में 100% पूछता है ये सब हुआ, आपको हर हालत में याद कर लेना। 36 का ऑप्शन नंबर बताइएगा कि सर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, क्या हुआ किसकी दूरी को अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कहता है, किसके द्वारा, तो बोलिएगा मेरे स्पार्क एजुकेशन के टीचर ने बताया था कि सर पक्षमापी पेशियों द्वारा सर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, परिवर्तन चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे बुआ कि सब प्रकाश के परावर्तन के कितने, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और राइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बुआ जो रूल होते हैं यानी कि नियम जो होते हैं वो लॉ जो होते हैं, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका याद रखिएगा कोई भी बोर्ड में पूछे ये हर बार एग्जाम पूछता है कि बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं। यदि आपको सर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो मैं लेक्चर्स वीडियो में पढ़ा के आपको समझा दूंगा, ठीक है। और ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, 1 नंबर का ही पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का विद्युत कितना होता है मेरे बुआ, लगा दो आँख पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो बउआ सिलेक्शन कहानी की उसे कहते हैं। कितना नंबर आप लोग उठाएंगे, 450 से पार नहीं बल्कि 470-75 लाना है। यदि आप यूपी बिहार के हो और बिहार यूपी को से झंडा गाड़ देना कि ना हम तो टॉपर बनेंगे, पास तो कभी नहीं होंगे। और मेरे चैनल पर याद रखिएगा यदि मेरे चैनल से पढ़ना है तो सर आपको टॉपर बनना पड़ेगा। फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक जो होता है ये कैसा होता है, तो उत्तर लेंस का होता है, याद रखिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर क्या हुआ, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर क्या होता है लंबवत
लंबवत आपतित यानी कि लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगी वो किससे गुजरेगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सर आपका केंद्र हुआ, यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजरेगा, आपको मैं चित्र से डिफाइन करके बता दूंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे, क्या क्वेश्चन है हुआ कि यदि एक प्रिज्म से, क्या सर प्रिज्म से, किससे सर प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरेगा तो क्या नहीं होगा, तो बताइएगा तो क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तहलका मचाना है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है, तो पवन जनित्र आपको पता है ये एक डंटा है, यहाँ पंखा रहता है, हवा से ये घूरता है। ठीक है, तो ये सर जो घुमाने का काम जो करते हैं वो कौन करता है, तो बताइएगा तो स्थिर हवा नहीं बल्कि कौन करता है, गतिमान हवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन। बहुत बच्चे स्थिर हवा में, अरे वो स्थिर हवा नहीं रहता है, गतिमान हवा रहता है। ठीक है, 41 का बहुत आंसर में सर दिया हुआ रहता है ऑप्शन क्या रहता है, स्थिर हवा रहता है, लेकिन स्थिर हवा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट पढ़ो जो एग्जाम में आए। फोटोग्राफी कैमरा के तो पढ़ लिए हैं अभी 40 नंबर तक, 41 नंबर तक पढ़ लिए। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। याद रखिएगा कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का हिंदी होता है ऋणात्मक बउआ। यही पूछ दे अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है तब बोलिएगा धनात्मक होती है, लेकिन जैसे पूछ दे कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है तो ऋणात्मक। हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि सर मैं सीधा सीधा लगवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग सर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन विद्युत का सुचालक है, 3000 बच्चों को जोड़ना है। ठीक है, आपका एक टारगेट है, आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप एक बच्चा को भी जोड़िएगा तो सर मेरा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक मेरे बुआ कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और बताइएगा अगला राइट आंसर की वक्रता त्रिज्या, क्या सर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, आर बराबर कितना है 1 मीटर, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या जाएगी आपको पता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या जाएगी मेरे बुआ, तो बताइएगा तो 50 सेंटीमीटर जाएगा। बोलिएगा सर देखिए 50 mm क्यों नहीं होगा, 50 मीटर क्यों नहीं होगा, आपको पता है जो लेंस की जो क्षमता होती है वो सेंटीमीटर में होती है, इसलिए 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं सर समझा के बता रहा हूँ। सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि सर सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में जा रहा है तो किरण किस अविलंब से गुजरेगी, यानी कि अविलंब से दूर गुजरेगा या अविलंब के साथ संपाती होगा या अविलंब के नजदीक या अविलंब कौन, तो याद रखिएगा मेरे बुआ कि सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से नजदीक गुजरेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा देखिएगा मेरे बुआ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बुआ हम लोग क्या कहते हैं तो जनरेटर यानी कि जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर। ठीक है, चलिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है ऊर्जा का, यानी कि सर कौन ऐसा स्रोत है, यानी कि कौन ऊर्जा का ऐसा पारंपरिक स्रोत है जो हमेशा ऊर्जा प्रदान करते रहता है, तो बोलिएगा सर मेरा भगवान जो सूर्य भगवान है, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा एकदम पूरा अच्छा से कि कांच की एक समांतर पट्टिका में स्पीड इससे बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ये मेरी आपके वास्ते दावा है। ठीक है, कांच की मैं इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ मेरे बुआ कि आपका समय बहुत कीमती है, आपको सर 7 से 8 महीना में आपको टॉपर बनना है और यही आपकी सर पहचान को बदल देगा। यदि आप एक दिन टॉपर बन जाओगे, क्लास में टॉपर बन जाओगे तो सर आपको सर देखिएगा आपके पास लाइन हो जाएगा कि नहीं भैया मुझे बता दो, भैया मुझे बता दो, तो ऐसा आपको एटीट्यूड बनना है। ठीक है, सिर्फ आप टॉपर बन जाओ। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो याद रखिएगा कांच की एक समांतर पट्टिका, ध्यान सुनिएगा, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण आपतित है, श्वेत जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर यहाँ सभी है तो सही में ऑल ऑफ दिस लगा देगा, लेकिन बउआ जिसने नहीं पढ़ा उसने गलत किया, जिसने थ्योरी पढ़ा उसने सही किया। लेकिन जब भी कोई नहीं, यदि आप स्पार्क की एजुकेशन से शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी वादा है आपसे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है मेरे बुआ वो कैसा है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। एसी और डीसी में आप लोग अंतर समझ लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर पूछा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है मेरे बुआ। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाएंगे और मैं आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सब वीडियो को देखिए। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29 होती है ना बुआ, कितना होता है 30 होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 50 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के धोबिया सोडा का रासायनिक क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O। क्या सर क्या बोल दिए, नहीं हमको समझ में नहीं आया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है इसका मतलब, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मतलब होता है Na2CO3 10H2O, यही कह देगा सर खाने वाला सोडा, तो क्या बताइएगा, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बायोकार्बोनेट बताइएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड को, यूपी बोर्ड, आप कोई भी बोर्ड से सर आपको यदि PDF लेना है तो इस नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट मार्च 99 में आपको PDF मिल जाएगा। इसी तरह वीडियो को सर आप देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मानेंगे। 40 क्वेश्चन मेरे अनुसार से हो चुका होगा, नहीं भी हो चुका, आप कितना हो सका तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जितना PDF में बन पाया मेरे दोस्त फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी को मैंने लाया। आप लोग वीडियो को पूरा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए और हर एक बच्चा को जोड़िए जो क्लास 10 में पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि जो पास करना चाहते हैं। ठीक है, अपने माँ बाप को सर एक अपने नज़रों में सर ऊँचा दिखाना चाहते हैं तो माँ बाप को सेवा करने के लिए आप लोग एक बार मुझे मौका दें, आप हमसे पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जो घंटी जो बना है, घंटी को मैं इसलिए कहता हूँ, इससे ना पैसा मिलता है और ना मिलेगा कभी। इससे होता क्या, यदि आप घंटी को
दबा दीजिएगा, तो आपको सर मैं जब भी लाइव आऊँगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आती जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।